करंटली मार्केट में क्रेडिट कार्ड यूजर्स का नंबर बढ़ते जा रहा है और साथ ही साथ में मार्केट में जितने भी बैंक्स और एनबीएफसीज हैं वो क्रेडिट कार्ड के अलग अलग वेरिएंट्स को इशू कर रही हैं, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पर इन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन जब इन सारे कैटेगरी वाले क्रेडिट कार्ड की बात आती है तब यहाँ पर अगर आपके पास कैशबैक क्रेडिट कार्ड है तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स और बहुत सारी अर्निंग्स कमाने को मिलती है। लेकिन मार्केट में इतने सारे कार्ड्स हो गए हैं कि यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि कौन से कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें बेनिफिट्स देगा। अगर आप लोग कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में सोच रहे हैं कि कौन सा कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए और कौन से क्रेडिट कार्ड में कितना बेनिफिट होगा, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्रेडिट कार्ड के उन 5 वेरिएंट्स के बारे में जो कि कैशबैक कैटेगरी के हैं और अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और अगर आप लोग इन कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स मिलेंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि कैशबैक क्या होता है और कैशबैक कस्टमर्स को कैसे बेनिफिशियल होते हैं। देखो, किसी भी कैशबैक क्रेडिट कार्ड का सिस्टम ये होता है कि अगर आप लोग कैशबैक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके स्पेंडिंग कर रहे हैं तो वहां पर अगर आप लोग एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आप लोग कोई परचेज करते हैं तब यहाँ पर ऐसी परचेज करने पर आपको का जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस होने के बाद में आपको उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में, तो ऐसे केसेस में ट्रांजैक्शन के प्रोसेस होने पर आपको एक सर्टेन % का कैशबैक मिलता है और रिवॉर्ड जो है वो कैशबैक पॉइंट के बेसिस पर भी हो सकता है और आपको कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में। अब मार्केट में कैशबैक की कैटेगरी में से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं जिनकी अपनी कंडीशंस हैं और अगर आप लोग कैशबैक्स कमाना चाहते हैं तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस में ज्यादातर बातें ऐसी होती हैं कि आपको एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की लिमिट दी जाती है, उतने ट्रांजैक्शन तक की लिमिट पर ही आपको कैशबैक्स मिलेंगे या आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वहां पर एक पर्टिकुलर कैपिंग लगाई जाएगी जहां पर आप लोग एक स्पेसिफिक लिमिट तक कैश पॉइंट्स को विड्रॉ करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक का ही बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं वो है कैशबैक एसबीआई क्रेडिट कार्ड। अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 5% कैश पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन इस्तेमाल करने पर आपको 5% के कैशबैक मिलते हैं और अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑफलाइन स्पेंडिंग करते हैं, मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर आप लोग किसी भी शॉपिंग के स्टोर या किसी भी सेलिंग के स्टोर या किसी भी तरीके के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तब वहां पर आपको 1% तक का कैशबैक मिलेगा। अगर आप लोग एसबीआई के कैशबैक एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इस कार्ड के इस्तेमाल करने की वजह से आपको पर एनम 21,600 के आसपास के कैशबैक मिल सकते हैं। आप लोगों ने एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में भी सुना होगा। एचडीएफसी के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर आप लोग 10 वेबसाइट्स पर करते हैं, अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए तो यहाँ पर आपको 5% के कैशबैक्स मिलते हैं। आप एचडीएफसी बैंक के इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कल्टफिट, बुक माई शो, सोनी, स्विगी, टाटा क्विक और जोमेटो पर भी। और अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल और कहीं करते हैं, वॉलेट लोड करते हैं, ईएमआईस का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर इन सारी कैटेगरी पर आपको 1% तक का कैशबैक कमाने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग 1 लाख रुपए तक की स्पेंडिंग करते हैं इस कार्ड का इस्तेमाल करके पर एनम की तो यहाँ पर भी आपको 21,600 के आसपास के बेनिफिट्स दिखाई देंगे। इसके बाद जब कैशबैक कैटेगरी के कार्ड की बात की जाती है तो तीसरे नंबर पर कैशबैक कैटेगरी का कार्ड आता है एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड। अगर आप लोग एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड को गूगल पे में ऐड करना है। इसके बाद अगर गूगल पे का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड से, मतलब कि क्रेडिट कार्ड से बिल का पेमेंट करते हैं, तब वहां पर आपको 5% तक के कैशबैक्स मिलते हैं। और अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जोमेटो, उबर पर तो यहाँ पर भी आपको 4% तक के कैशबैक्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर बैंक्स ने रिसेंटली एक नया नॉर्म निकाला था जहां पर 4% और 5% की कैटेगरी पर आपको मैक्सिमम 500 रुपीज तक का अमाउंट ही मिलेगा। इससे ज्यादा का अमाउंट कंपनी पहले पे करती थी लेकिन अब इससे ज्यादा का अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा लोग एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कहीं पर भी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए करते हैं, ऑफलाइन स्टोर्स में करते हैं, तब वहां पर आपको हर ट्रांजैक्शन पर 2% का कैशबैक मिलेगा और इस कैशबैक का करके आप लोग काफी ज्यादा सेविंग्स कर पाएंगे। अगर आप लोग एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम फायदा उठाते हैं तो एक साल में आपका 20,400 तक की सेविंग्स हो जाएगी। इसके बाद नंबर 4 पर आता है आईसीआईसीआई बैंक का अमेजॉन पे यूपीआई क्रेडिट कार्ड। अगर आप लोग अमेजॉन प्राइम का इस्तेमाल करते हैं और आपके पास अमेजॉन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड है तब यहाँ पर तो आपकी हर एक परचेज पर जिसका पेमेंट आप लोग अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड से करेंगे उसकी वजह से आपको 5% तक के डिस्काउंट्स मिलेंगे और ये डिस्काउंट जो है वो आपको अगले मंथ में मिलेंगे। अगर आप लोग अमेजॉन पे के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और पेमेंट्स करते हैं इस कार्ड का इस्तेमाल करके तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन पर 2% की छूट मिलेगी और बाकी सारी जगह पर अगर आप लोग इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तब वहां पर आपको मिलेंगे 1% के कैशबैक।
लेट्स से अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 10,000 तक की शॉपिंग अमेजोन से करते हैं, 20,000 और 70,000 इस्तेमाल करते हैं आप किसी और जगह पर, तब ऐसे केसेस में आपको एक साल के 19,200 रुपए का फायदा होगा, कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप लोग स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के स्मार्ट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन स्पेंडिंग पर 2% के कैशबैक मिलेंगे और 1% का कैशबैक मिलेगा अदर स्पेंडिंग्स पर। तो जब कभी भी आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले होंगे तो आपको इन सभी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, और इन सभी क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारे कैशबैक्स कमाने को मिलेंगे। कैशबैक की कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड है जहां पर आपको कैशबैक कमाने को मिलेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने आपको जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, और इसके साथ इन सभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने का खर्चा भी काफी कम है। मतलब कि अगर आप लोग इन क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस को देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस जो है वो बहुत कम है। तो डेफिनेटली कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको इन सारे ऑप्शन को चेक करना है और उसके बाद ही आप लोग कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।